एसएससी सीएचएसएल 2022 यानी 24 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में जितने सारे इंग्लिश पूछे गए थे उन सारे इंग्लिश का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो, पहला इसमें बोला जा रहा है कि हमारा एरर इसमें कौन सा ग्रामर में है उसी को बताना है। देखो तो, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रिफरेंसेस वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डिलीशियस। देखो तो, डेलिकेसीज पहला क्या है इसमें, इवन दो, क्या इसमें गलती है? नहीं। वी आर इसमें भी हो सकता है, सही आर लेता है यानी प्लूरल है तो प्लूरल ले सकता है। अब आगे देखो, ईच अदर, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी यहाँ पे देखो, वी बोथ लव्स ईच अदर, क्या कभी भी प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल के साथ सिंगुलर वाले जो भाव है वो लगाते हैं, यस लगाते हैं, नहीं यूज करते। यानी कौन सा हमारा गलत है, किसमें एरर है? तो वी आर क्वाइट यहाँ पे, यानी जो लव्स वाला है सी है जो हमारा क्या है, ये सही होगा, इसी में हमारा क्या है, एरर है। आगे देखो, इसमें इनकरेक्टली बोला जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रोबस्ट मतलब क्या होता है? रोबस्ट मतलब आपको पता है, ये स्ट्रांग होता है। चलो, जाइलोफोन मतलब बताओ क्या होता है? जल तरंग का नाम सुना है आपने? वही होता है हमारा जल तरंग, जल तरंग इसको बोलते हैं। अच्छा, एक और बताओ आगे। देखो, इसमें क्या दिया गया? जेनिथ। जेनिथ मतलब आपको पता है क्या? टॉप, टॉप को बोलते हैं, यानी जो शीर्ष होता है हमारा उसी को बोलते हैं। अब इसमें ओलिगोपोली बोला जा रहा है। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ लिमिटेड कंपटीशन, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो उसी को बोलते हैं ओलिगोपोली। मतलब जहाँ पे कंपटीशन क्या हो, लेस हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ओलिगोपोली। अब बताओ यहाँ पे कि इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है? तो देखो, जो रोबस्ट है हमारा, यानी रोबस्ट ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ROBUST होता है इसका, ठीक है, डबल बी नहीं होता है। यानी कौन सा एरर है? ऑप्शन ए। देखो, क्या बोला जा रहा है इसमें कि द डैश क्रॉड गैप देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिसेंट वेलकम, यानी कि जो नया नया चुना गया लीडर उसको क्या, कैसा वेलकम किया गया? बिल्कुल मैग्निफिसेंट यानी शानदार तरीके से उसको वेलकम किया गया। बताओ, नोआइजी तरीके से किया गया होगा। नोआइजी मतलब क्या होता है? नोआइजी मतलब आपको पता है, चलो साइनोनाम बताओ क्या होता है इसका? साइनोनाम क्या होता है? अनरूली जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनरूली। अच्छा, इसका बताओ मेलनकोलिक का क्या होता है? तो मेलनकोलिक मतलब होता है उदासी की अवस्था। क्या होता है? उदासी का स्टेट ऑफ जो साइड होता है ना, उसी को बोलते हैं उदासी की अवस्था होता है। चलो आगे बताओ, आगे क्या है इसमें? ट्रबलसम। ट्रबलसम मतलब आपको पता ही है, कष्टदायी जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कष्टदायी। अच्छा, अब इसमें देखो, जुबिलेंट मतलब क्या होता है? उत्साही होता है, उत्साही। तो अब बताओ इसमें कौन सही होगा? बोलोगे नोआइजी, नोआइजी तरीके से यानी हल्ला गोला करके कोलाहलपूर्ण करके किया होगा। हाँ, किया होगा कोलाहलपूर्ण करके, लेकिन कैसा वाला कोलाहलपूर्ण? तो जुबिलियंट मतलब उत्साह से कोलाहलपूर्ण किया होगा, बिल्कुल उत्साह तरीके से। तो कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बाकी तो ये उदासी की अवस्था कौन रहेगा? किसी को हम लोग लीडर जब इलेक्ट होगा तो उदासी कौन रहेगा? ठीक है, तो जुबिलियंट हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। अब देखो आगे, इसमें क्या है? रिनाउंस। चलो रिनाउंस का बताओ, रिनाउंस मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? पद त्यागना। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि इसका सैनोनाइम बताना है। चलो, प्रिवेंट मतलब क्या होता है? बोलोगे रोकना होता है। चलो अब आगे देखो, कंडोन मतलब क्या होता है? आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कंडोन 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 यानी कि माफ करना, ठीक है। अब देखो, हैम्पर मतलब क्या होता है? बाधा होता है। अब बताओ, हैम्पर मतलब बाधा। चलो इसका जो हैम्पर मतलब बाधा होता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका सैनोनाम लिख करके दिखाओ। बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे हैं। फोरसेक मतलब क्या होता है? तो बोलोगे फोरसेक मतलब क्या होता है? यही होता है त्यागना, इसी का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। तो फोरसेक और रिनाउंस दोनों होता है सेम ही। चलो इसका एक दो और देखो, एक होता है गिव अप होता है, फोरसेक या तो बोले हम गिव अप, ये दोनों चलेगा। एक होता है रेलिन क्विस, यानी RELIN रेलिन हो गया, और क्विस QUISH, तो इसका कौन कौन हो गया? यानी रिनाउंस मतलब त्यागना, त्यागना का कौन सा ऑप्शन डी होगा? फोरसेक बोलें, गिव अप बोलें, या रेलिन क्विस बोलें, तीनों होता है। देखो इसमें बोला जा रहा है, एवरी वन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी डैश इफ पीपल डोंट कंट्रोल द कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। बताओ डेंजरस मतलब क्या होता है? तो बोलोगे डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। डेंजरस मतलब क्या? खतरनाक यानी भयंकर जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये डेंजर मतलब क्या होता है? तो बोलोगे डेंजर, डेंजर मतलब यानी खतरा, है ना। अच्छा, डेंजर का चलो सैनोनिम बताओ। देखो आपको बताते हैं, अजार्ड होता है,
और कौन कौन होता है तो बोलोगे एक हजार्ड होता है, दूसरा मिनान होता है, MINACE, ठीक है, मिनक होता है, और एक होता है हमारा पेरिल, ठीक है। अब देखो आगे PERIL है, इसमें इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब क्या, विलुप्त होने के कगार पे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंडेंजर्ड। तो कौन सा इसमें होगा, बोल रहा है कि हमारा जो अर्थ है, जो हमें सबको पता है कि फ्यूचर में जो हमारा अर्थ है वो क्या हो जाएगा, इफ मतलब क्या हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा, नहीं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, खतरे में यानी कि विलुप्त के कगार पे होता चला जाएगा। कब, जब हम लोग कंट्रोल यानी इन्वायरमेंट को जो कंटामिनेशन है, जो गंदगी फैला रहे हैं वो कम ना करें, कंट्रोल ना करें तब। तो कौन सा होगा, एक ही ऑप्शन है डेंजर, ठीक है। देखो एम्बल, एम्बल मतलब बताओ क्या होता है, तो एम्बल मतलब इसको साइनोनिम्स बोल रहा है ना, एम्बल मतलब होता है मंद, ये मंद ऐसे मंथर लिखता है ऐसे, लेकिन छोड़ो इसको, मंद गति से चलना बोलो, मंद गति से चलना, ठीक है, ये एम्बल कहलाता है। अच्छा आप मुझे जल्दी बताओ, AMPLE एम्पल मतलब क्या होता है, चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। वांडर मतलब क्या होता है, अभी इसको नहीं बताएंगे। चलो यहाँ पे ट्रॉट देखो, ट्रॉट मतलब क्या होता है, तो बोलोगे ट्रॉट मतलब जो छोटे छोटे कदम रख करके हम लोग दौड़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं ट्रॉट, यानी छोटे कदम रख करके दौड़ना, छोटे कदम रख कर दौड़ना, ठीक है। अब देखो अस्टेयर, अस्टेयर का बताओ, अस्टेयर मतलब क्या होता है, अस्टेयर जो किसी चीज को हम लोग एक टक्की लगाकर देखते हैं, यानी टकटकी निगाह से देखना, उसी को बोलते हैं अस्टेयर, यानी टकटकी, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कर लो आप, टकटकी निगाह से देखना, यानी बोल सकते हैं टकटकी निगाह से देखना, टक्की नजर से देखना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या दिया गया है, आगे है हमारा बसल, बताओ बसल मतलब क्या होता है, अभी आपको पता है बसल, बसल मतलब कोलाहलपूर्ण, ठीक है, जिस कोलाहलपूर्ण बोले, हलचल बोले, ऐसे कोलाहलपूर्ण नहीं बोल सकते, बसल मतलब हलचल बोलो आप, हलचल, ठीक है। और बताओ ट्रॉट मतलब क्या होता है, तो ट्रॉट जो होता है, ट्रॉट यानी कि ट्रॉट हमारा यहाँ पे ट्रॉट दिया है, छोटे कदम रख करके चलना, एक वांडर बताए थे, चलो वांडर जो एम्बल मतलब मंद गति से चलना, और उसी का सैनोनिम क्या है, वांडर। चलो एक दो इसका एक और सैनोनिम्स देखो कौन कौन है, हम लोग अस्ट्रॉल भी बोलते हैं, अस्ट्रॉल ये भी फेमस वर्ड है, पूछ लिया जाता है। एक साउंटर होता है, SAUNTER साउंटर होता है, एक और भी होता है मिंडर इसको बोलते हैं। तो सैनोनिम्स ये सारे के सारे सैनोनिम्स और पूछे गए हैं, ठीक है। एक और होता है रैम्बल, RAMBLE रैम्बल। तो देख लो एम्बल का वंडर, अस्ट्रॉल, साउंटर, मेंडर और रैम्बल, ठीक है, ये सब होते हैं। और ट्रॉट का लिख दिया आपका। देखो द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज कमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स, क्या किया गया, क्रिटिसाइज्ड किया गया, कब किया गया होगा, क्या मैनेज कर रहा होगा तब क्या होगा, मतलब मैनेज से, ये मैनेज से ही मैनेजेबल बना, तो मैनेज कर रहा होगा तो क्यों डांट पड़ेगा, यानी ये नहीं हो सकता है। बी देखो, सी देखो, यानी पहले डी देखो आप, तो क्या है, सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेन मतलब क्या है, निश्चित, निश्चित का क्या यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि निश्चित यहाँ पे लगा दें। चलो विशियस होता है, विशियस मतलब क्या होता है, तो आपको पता है विशियस मतलब कष्टदायक बोलते हैं, खराब बोलते हैं या अनैतिक बोलते हैं, खराब बोल सकते हो या अनैतिक बोल सकते हो, खराब या अनैतिक, ठीक है, अनैतिक। अब देखो आगे, विशियस हो गया। और एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस यानी एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है, देखो इक्विवोकल ऑफ हिज नेचर, इक्विवोकल ऑफ हिज नेचर यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको, जो बिहेवियर या एक्शन होता है, जो हमारा एक्शन या बिहेवियर होता है, नॉट इजी टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवोकल, यानी एम्बिग्यूअस हमारा करेक्ट होगा, यानी कि किसी का बिहेवियर या किसी का बिहेवियर हो, या तो जिस या जो कुछ बातें बता रहा हो उसको समझ में ना आए, इसके वजह से क्या हुआ यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, मतलब वो बताने में असमर्थ था, इसीलिए क्या किया गया, सारे लोगों से उसको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो अ फ्लाई ऑन द वाल, अ फ्लाई ऑन द वॉल, इसका मतलब क्या है, आपसे अप्रोप्रिएट इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अब बताओ किसी दीवार से आप क्या करते हो, भागोगे, किसी दीवार से भागोगे, कब भागते हो, दरवाजा से भी जा सकते हो, यानी कि इसका मतलब है कि चोरी छुपे, है ना। तो अ वॉल, अ फ्लाई ऑन द वॉल, यानी दीवारों से क्या कर रहे हो आप, छलांग करके और बढ़ रहे हो आगे, यानी चोरी छिपे कर रहे हो। तो चोरी छुपे कर रहे, इसका मतलब ये है कि
चोरी छुपकर जो उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं क्या, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अनप्रिसीव्ड रिसर्व ऑब्जर्वर, तो कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट होगा हमारा कि चोरी छिप करके जो बातें सुनने वाला होता है उसी को बोलते हैं अ फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट देखो, इन द सेम बोट, बताओ इन द सेम बोट क्या है, एक ही में मतलब एक ही बोट पे होना। ऐसे आप कब बोलते हो कि जो हमारा सिचुएशन है वही सिचुएशन आपका है, ऐसे कब बोलते हो, ऐसे तो तभी ना बोलते हो जब आप बोलते हो कि अभी जो मेरा स्थिति है खराब है और वो भी अगला बोलता है कि अरे मेरा भी यही स्थिति है, तभी आप इस ऐसे बोलते हो, यानी कि दोनों आप एक ही बोट पे हो। क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि सिचुएशन जब अच्छे रहता है तो एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि चलो मेरा सिचुएशन अच्छा है, तो अगला बोलते हैं नहीं मेरा भी ठीक ठाक है? नहीं, जब हम लोग का खराब रहता है तभी बोलते हैं कि जो स्थिति से आप गुजर रहे हैं वही सिचुएशन से हम भी गुजर रहे हैं। यानी इन द सेम बोट कहने का मतलब क्या हुआ कि टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, मतलब जो सिचुएशन में आप हैं खराब सिचुएशन में वही सिचुएशन में हम भी हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला जा रहा है बिकॉज, अच्छा इसमें आपको करना है कि कौन अप्रोप्रिएट होगा, ये पैराग्राफ का दिया गया है तो बिकॉज, बताओ बिकॉज कभी पहले आता है? नहीं आता है। चलो आगे देखो, सर कुल ये करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज रेफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्सेस ऑफ द स्टडी। हाँ, करिकुलर हो सकता है, करिकुलर हो सकता है, ये एकेडमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे देखो, देज एक्सरसाइजेज, ये भी नहीं हो सकता। एक्सरसाइजेज क्यों आ जाएगा अभी किसी के बारे में, यानी देज एक्सरसाइजेज, ये सब एक्सरसाइजेज अभी आया ही नहीं है तो क्यों आएगा देज पहले। चलो 4 का देखो, इन लेमन्स टर्म्स करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज। अब देखो करिकुलर के बारे में पहले बताया, फिर उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके बारे में एक टर्म दिया गया है करिकुलर के बारे में जो लेमन के टर्म में दिया गया है, यानी कौन सा, पहले 2 तब इसके बारे में फिर कौन बता रहे हैं, लेमन साहब बता रहे हैं। तो ऑप्शन पहले 2 फिर 4 कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है कि ग्रैंडिड सेड, यहाँ पे अच्छा इसमें स्पेलिंग एरर आपको ढूंढना है, तो स्पेलिंग एरर देखो कौन सा है, ग्रैंडिड सेड दैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस। बताओ डिलीशियस का देखो स्पेलिंग यही होता है, नहीं होता है, ये गलत है। अब आगे देखो, आई वॉज लाइकिंग, और देखो ना यहाँ पे आई वॉज लिकिंग माई लिप्स, ये डिलीशियस, देखो ना यहाँ पे भी डिलीशियस क्या लिखा है, गलत लिखा है। माई मदर प्रिपेयर, अच्छा यहाँ पे नो एरर वाला आपको बताना है, नो स्पेलिंग एरर है वो बताना है। माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट्स केक्स, तो डिलीशियस का क्या होता है, डिलीशियस का DELICIOUS होता है, यानी कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन हमारा सी होगा, वो सही होगा बिल्कुल। देखो इसमें क्या दिया गया है, आपको सेंटेंस दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। तो देखो इसमें कौन सा होगा हमारा, तो बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, ये पैसिव दिया गया, आपसे एक्टिव पूछा गया है। तो द लॉक हैज नॉट येट बीन रिपेयर्ड बाय लॉक स्मिथ, देखो तो हैज बीन क्या सही है ना, यानी हैज बीन कब आता है, जब हमारा हैज रहता है, नहीं बीन वाला कब आता है, चाहे तो हैज या है वाइस, यानी कि वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो कौन सा होगा, देखो तो द लॉक स्मिथ हैड, पास्ट में क्यों जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट का बोल रहा है ना ये, तो पास्ट में क्यों जाएगा। अब द लॉक स्मिथ डजंट, बताओ तो कभी ये बनाए हो पैसे में बनाने के लिए हम लोग हैज या करते हैं, तो क्या डज क्यों आएगा, जब डज बनाना रहता है तो ये कभी आता नहीं आता, यानी सी नहीं होता है। आपको थोड़ा मोड़ा भी पता है तो ये चीज़ आपको लगता है मुझे कि समझ में आ रहा होगा ये कि डज और ये हैव ये नहीं यूज करते हैं। डज द लॉक, ये द डैश लॉक मीन्स इज नॉट रिपेयरिंग द लॉकेट, देखो तो ईज क्यों आएगा, और ईज आएगा तो रिपेयर, नोट के बाद रिपेयरिंग, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस का बोला ही नहीं है। एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ए, द लॉक स्मिथ हैज नॉट रिपेयर्ड द लॉक येट। नेक्स्ट देखो, डू यू माइंड मी टू बीइंग हेयर व्हाइल यू आर वर्किंग, कह रहा ना कि क्या आप माइंड करोगे मी टू बीइंग हेयर, यानी टू, देखो तो टू होता है ना, आपको ध्यान में रखना है, टू आएगा हमेशा लेता है V1, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बताओ मी टू बीइंग हेयर, इसके जगह पे क्या होगा, यू विल माइंड मी टू बीइंग हेयर, फिर क्यों आया ये वाला बीइंग क्यों आया, देखो तो फिर क्या आया, यू माइंड्स, बताओ यू के साथ माइंड्स आ सकता है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि यू माइंड में बीइंग, बिल्कुल हो सकता है, यू माइंड में बीइंग हेयर वाइल यू आर वर्किंग, क्या आप मतलब माइंड करोगे जब आप काम करते रहोगे, तो ये एक ही ऑप्शन है, यू कैन माइंड मी टू बी, ये क्या दिया है, ये तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बिसाइड्स बीइंग डैश मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट ही वाज डैश
पोएट, नोवेलिस्ट एंड अ पेंटर। बताओ तो कौन सा होगा बिसाइड बीइंग। अब कौन सा होगा, एन लगा सकते हो, वोवेल है ये, नहीं है, नहीं लगा सकते हैं। अब देखो एन और द, फिर क्यों आएगा सेकंड में, देखो ये यानी पहले में एन ये वाला नहीं हो सकता है, सेकंड में देखो तो ए एन लगाया है। पोएट में क्या एन लगाने का कोई ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। हाँ द वगैरह लगाता उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है, क्योंकि एक दिया है इसमें दिया है, लेकिन पहले वाला में गलत दिया है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो सप्लीमेंट्री दिया है, सब देखो आप इनकरेक्टली आपको कब सही होगा, जब आप उसको तोड़ करके एनालाइज करोगे तब सही होगा। देखो पहले सप्पल लिखो, सप्पल, चलो मुझे एक बात बताओ, सप्पल जो होता है सप्पल का बताओ, सप्पल मीन्स क्या होता है, इसको साइनोनिम आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख करके दिखाओ। सप्पल हो गया और फिर मेंट्री लगा दो, सही है। नोटिसेबल, नोटिस पहले नोटिस फिर एबल, ये भी सही है। अब देखो तो नप्चियल ये दिया है, उसके बाद क्या दिया है, नप्चियल के बाद क्या दिया है आपका बेनिवोलेंस, ठीक है, ये सॉरी बेनिवोलेंस बोल रहे हैं, डी कैफेनेटेड, डी कैफेनेटेड देखो तो ये कैफे से बना है, यानी जो कैफे ये नहीं जो कॉफ़ी होता है हमारा उसको क्या कर दिया, डी कैफेनेटेड कर दिया है। तो बताओ क्या होता है इसका, यही हमारा गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा इसका बताओ कैसे होता है, डी होता है कैफे सही है, ई आ जाता है आई होता है, ठीक है, और फिर नेटेड हो जाता है, तो ये सही होता है हमारा डी कैफेनेटेड, ना कि ये, तो ये सब सही है, बाकी यही हमारा एक गलत है। नेक्स्ट देखो पेटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव अ स्कोर इन द एग्जाम। एक बात और हमेशा ध्यान देना है, चलो टू का एक और देख लो, जब भी टू आएगा ना मेरे भाई, वो हमेशा देखना कि टू आएगा ये तभी आएगा जब काम है इनकम्प्लीट रहेगा। देखो ऐसा बुक में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हम खुद के एक्सपीरियंस पे आपको बता रहे हैं। आप ऐसा मत करने लग जाओ कि यार ये तो बता दिया, मतलब कुछ गजब ढंग के बता दिया, दूसरा ये करके लाया। ये अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बाकी आपको जो चीज़ें आता है आप बिल्कुल अच्छे हो, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे ज़्यादातर हम देखे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि जब भी टू आता है तो ये तभी आता है जब काम है जो इनकम्प्लीट रहता है। और बताएं कि टू के साथ हमेशा फिर क्या लेता है, V1 लेता है। ये हमने बहुत सारा देखा है ऐसा, तो बता रहे हैं आपको, नहीं तो आप जो जानते हो वो कर सकते हो आसानी से। तो पेटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव अ स्कोर इन द एग्जाम। देखो तो टू है, हैव अ स्कोर इन द एग्जाम, हैव क्यों आ रहा है, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। टू स्कोर्स ये भी बताएं अभी कि क्या लेता है, V1 लेगा। टू हैव अ स्कोर्ड ये भी नहीं होगा। टू स्कोरिंग अभी जस्ट बताएं V4 नहीं लेगा, यानी कि टू के साथ V1। तो टू स्कोर यानी स्कोर करने के लिए, काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो फिर क्यों लगाएंगे ए सी, सब नहीं लगाएंगे। यानी टू स्कोर इन द एग्जाम, एग्जाम को मार्क है जो बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो स्कोर हमारा सही होगा, टू स्कोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो नोइजी, ये फिर वेंसन है, रूमिनेंट है, देखो तो ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा। अच्छा यहाँ पे इनकरेक्टली बोल रहा है, रूमिनेट ये भी गलत है, ये और देखो वेंसन ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा ये नहीं, एक मिनट, यहाँ पे इनकरेक्टली बोल रहा था, कौन लिखा हुआ है, एक मिनट देखो ये सब लिखा गया सही, ये सही लिखा हुआ है। नोजी होता है, रूमिनेंट भी होता है, ये भी होता है, लालसा जिसको बोलते हैं। अच्छा वेंसन मतलब क्या होता है, वेंसन मतलब होता है हिरन का मांस को बोलते हैं, वेंसन हिरन का मांस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस एक एन हट जाता है, VENSION, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। देखो वी विल इफ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पोल्यूशन आई ग्रांटी वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर। फेस द वॉल मतलब क्या होता है कि फेस द वॉल मतलब क्या होता है, चलो फेस द वॉल मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो फेस द वॉल यानी कि परिणाम भुगतना, ठीक है। तो फेस द डार्क को अंधेरे को सामना करेंगे। फेस द स्टिक नहीं, फेस द विंड नहीं। फेस द म्यूजिक होता है, फेस द म्यूजिक और फेस द वॉल दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब होता है परिणाम भुगतना, ठीक है। क्या होता है इसका, परिणाम भुगतना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी परिणाम भुगतने के बारे में बोल रहा है कि अगर हम लोग पोल्यूशन को कर्व नहीं किए तो क्या होगा, परिणाम हम लोग उसका भुगतेंगे, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखो ईच मेंबर ऑफ दिस टीम डैश अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। बताओ तो यहाँ पे रिसीव आ रहा है मिला, कब, जब मैच खत्म हुआ तब, तो कौन सा होगा। ईच मेंबर क्या है, सिंगुलर है,
तो क्यों आएगा, भी ई क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। और क्या बोला है कि मैच जब खत्म हुआ तब सबको मिला, ठीक है, तो एक ही चीज आएगा, कौन सा, जब खत्म हो गया पास्ट में चला गया यानी रिसीव्ड हो गया, RECEIVED, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा ये लिखा गया है वो क्या है, गलत है। और आपसे यही चीज पूछ रहा था कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट देखो बेनिवोलेंस दिया है, चलो बताओ बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है, बेनिवोलेंस परोपकारी होता है। आगे देखो कंपैशन, अभी इसको पहले छोड़ो, अभी बताओ इम्पैशन मतलब क्या होता है, इम्पैशन मतलब मेक पैशन, ठीक है, किसी को तो हम बिल्कुल क्या करना, जोश दिलाना, जोश से उसको भर देना ताली वाली बजा करके, तो मेक पैशन। आगे देखो क्या है फिर, मेलीवोलेंस है, मेलीवोलेंस, तो मेलीवोलेंस का मतलब क्या होता है, दुर्भावना, सुने हो ना, दुर्भावना को ही क्या बोलते हैं, मेलीवोलेंस, तो दुर्भावना हमारा ये है। बी मतलब क्या होता है, बी का ही मतलब होता है कंपैशन, ठीक है, यानी ये यानी जो दिया गया है बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब ही क्या है, कंपैशन होता है। चलो एक दो और बताओ मुझे कि ये जो बेनिवोलेंस होता है और क्या क्या होता है, कंपैशन हो गया, एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो बार बार हमेशा आता है, फिलैंथ्रोपी का नाम सुने हो ना, फिलैंथ्रोपी। अगर कोई नया नया है तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा फिलैंथ्रोपी का मतलब, यानी आप वर्ड मीनिंग याद नहीं किया, लेकिन जो पहले से सीजीएल वगैरह या किसी चीज़ का इसी HSL का कर रहे हैं तो उनको पता होगा ये फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी हो गया, PHY होता है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है, ठीक है, फिलैंथ्रोपी हो गया। फिर हो गया ह्यूमन, हो गया ह्यूमनेस आता है, HUMANE ह्यूमन, और ह्यूमन, और फिर इसके बाद एक और आता है नेस, ठीक है, ह्यूमनेस आता है, इसका मतलब ही क्या होता है, बेनिवोलेंस यानी परोपकारी, ठीक है। तो तीन चीज हो गया, बेनिवोलेंस का कंपैशन, फिलैंथ्रोपी या तो ह्यूमनेस, ये हो गया। आगे देखो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फिगर ये थोड़ा जो दिया गया होगा थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें बोला जा रहा है ह्यूमन बीइंग हैव द 3 बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्या चीज, बताओ, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ऐसे वैसे वाले गाना सुना करो, रोटी, कपड़ा और मकान, ताकि CHSL और CGL में भी आपका दे दे। देखो यहाँ पे सेम दे दिया है, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखो क्लोथिंग, all the requirements can be made satisfactory only if an individual has money and yet for this money an individual must be employed, ठीक है। have या है डैश, बताओ तो एम्प्लॉयड, मनी सबके पास होगा जब वो एम्प्लॉयड होगा तब, लेकिन उसके पास कैसा प्रोफेशन होना चाहिए, डिसेंट, सुटेबल, अथॉरिटिव या टेम्पोररी, टेम्पोररी तो हो ही नहीं सकता, एक उपयुक्त होना चाहिए, नहीं एक उपयुक्त होना चाहिए, तो एक उपयुक्त के लिए सुटेबल। आगे देखो डैश, देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब, बताओ तो कि इसमें क्या आएगा, रिप्रेसिवली, ठीक है, रिप्रेसिवली मतलब क्या होता है, दमनकारी ढंग से, रिप्रेसिवली मतलब क्या होता है, दमनकारी ढंग से, दमनकारी ढंग से, ये द है दमनकारी ढंग से, तो दमनकारी ढंग से, दमनकारी ढंग से हमारा होगा, नहीं होगा ना। अब उसके बाद में बोल रहा है रिग्रेसिवली, रिग्रेटिवली, तो बताओ एक ही ऑप्शन हो सकता है, यानी खेदजनक है कि बहुत सारे लोग हैं उनको एक अच्छा जो जॉब है वो, या तो जॉब जो है वो थोड़ा ढूंढने में कठिन होता है या नहीं मिल पाता है, तो कौन सा, रिग्रेटिवली होगा, खेदजनक ढंग से है, ठीक है, रिग्रेटिवली यानी खेदजनक ढंग से। अब आगे देखो एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव एंड डैश अमाउंट इनकम, ये तो देखो एज अ डैश, एज अ डायरेक्ट डैश, तो कौन सा होगा, कंसीक्वेंस होगा, मतलब परिणाम की डायरेक्टली ये है कि परिणाम ये निकलता है कि दे हैव क्या, यानी एक परिणाम ये निकलता है कि जब उनके पास कोई जॉब ही नहीं रहता है या खोजने में तकलीफ होता है तो उसका परिणाम यह निकलता है कि डैश ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का अमाउंट होता है कैसा होगा, जब जॉब ही नहीं मिलेगा तो इनकम का अमाउंट कैसा होगा, मीगर होगा, यानी मीगर मतलब क्या, जो पैसे की तंगी या जो लेस अमाउंट में जो पैसा होता है उसी को बोलते हैं मीगर, यानी कम, जो कम या थोड़ा के बराबर होता है उसी को, तो यानी मीगर, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। तो यही थे टोटल 25। अच्छा इसमें एक देता है आपका कन्फ्रंटेशन, चलो इसको भी बता देते हैं, कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है, आमना सामना, ठीक है, आमना सामना, मैं है ये हमारा आमना सामना, तो कौन सा होगा इसमें, ये हमारा मीगर होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प भी मिला होगा।